मुल्क के अंदर डिक्टेटरों ने सरेआम कहा, यहां तक कह दिया कि आइन कागज का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि जिनको हाँक दिया जाए जिस तरह मर्जी? अब ये मामला पाकिस्तान की बका और सलामती का है। नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे नवाज शरीफ के अंदर जो एक नेल्सन मंडेला बसता था, वो बाद में नेल्सन मंडेला से ग्वाल मंडेला कैसे हो गया, वो आप खुद देखिएगा। और नवाज शरीफ साहब की अपनी कही हुई बातों को आप गौर कीजिएगा कि वो किसको गद्दार कह रहे हैं, मुल्क दुश्मनी किसको कह रहे हैं, और आइन के ऊपर हमला और आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकने का किसको कह रहे हैं, ये तो हम सुनाएंगे। लेकिन मैंने कल जब ये सारी वारदात हो रही थी तो दोपहर को एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कुछ कहा था कि एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक बंदे बनाते हैं, और अल्लाह का प्लान जो है सबसे बेहतर होता है। पहले बार मैं आपको वो सुनाऊंगा, साथ ही आपको नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनाता हूँ, और फिर उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। आप जरा ये सुने। तो ये सारा जितना भी खेल खेला जा रहा है, ये जितनी भी बकवासियात चल रही है, ये मेरे और आपके लिए नहीं है, ये गरीब आवाम के लिए नहीं है। ये ताकतवरों को जो चाहते हैं कि वो 24 करोड़ आवाम के ऊपर काबिज रहें, ये सिर्फ उस लिए कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखें कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह ताला बनाता है। इमरान खान हमेशा ये कहते हैं। आप देखेंगे कि ये जो भी कर लें, आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब जरा ये माजी के जो नेल्सन मंडेला थे, अब ग्वाल मंडेला हैं, इनकी बात भी जरा सुने। इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी कि इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरों ने सरेआम कहा, यहां तक कह दिया कि आइन कागज का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये अल्फाज हैं, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, टीवी पर भी सुने हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, हमें भी तो फिर अपना मुहासबा करना होगा और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगी। क्या इस कौम की किस्मत में यही लिख दिया गया है कि हमने दायरों का सफर ही जारी रखना है? 70 सालों से 74 सालों से दायरों का सफर शुरू किया हुआ है और आज भी जारी है। क्या हमने अंधे, गूंगे या बहरे हैं? बहरे बन के रहना है? क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि जिनको हाँक दिया जाए जिस तरह मर्जी? अब ये मामला पाकिस्तान की बका और सलामती का है, और आइन पूरी वजाहत से बयान करता है, दो टोक बात करता है कि मुकद्दस वही है जो आइन की पासदारी करे, और जो आइन की दीवारें फलांगे वो मुकद्दस नहीं बल्कि आइन का मुजरम है, मुल्क का गद्दार है, आइन का गद्दार। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि ग्वाल मंडी के ग्वाल मंडेला जो हैं लाहौर से ट्रेवल करके इस्लामाबाद इसलिए गए थे कि वहां पर वो इस आइन के टुकड़े को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंकें, और फिर उन लोगों के साथ जाके बैठें जिनको ये मुस्तकबिल में ये सारी बातें सुना रहे थे। फिर आपने वो वीडियो भी देखी जब उन्होंने कहा कि हम कोई भेड़ बकरी हैं और भेड़ बकरियों की तरह हमें जो है वो चार के लेके जाया जा रहा है। तो आपने वो वीडियो भी देख ली कि ये वाकई भेड़ बकरियां बन चुके हैं। अब आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि कल की इनकी नाकामी के बाद जो इनके मुंह लटके हुए हैं, जब फैसल वाडा से सवाल पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये भी सुन लें। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, क्यों ना कोई इनकी सादगी पे मर मिटे। आप ये देखें, ये कह रहे हैं कि हुकूमत वालों से पूछें, नाअहल हुकूमत जो है बेकार हुकूमत, लेकिन इनसे पूछे कि आप कौन हैं? आप ना पीपल्स पार्टी के हैं, ना नून लीग के हैं, सेनेटर उन्होंने आपको बनाया, आप अपने आप को हुकूमत का हिस्सा नहीं समझते। आप फिर इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आप किसका हिस्सा हैं, किसका माउथ पीस हैं। तो ये फैसल वाडा साहब थे। नाज़रीन, ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, वक्ती तौर पर दबा जरूर है और कोशिशें जारी हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की 4 मजीद सीटों के ऊपर जो है वो काउंटिंग और ये सारा मामला शुरू कर दिया है। ढिठाई की जो है इलेक्शन कमीशन वो उससे बाज नहीं आ रहा, अनलेस सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं, जब तक उनकी तरफ से तफसीली फैसला नहीं आता और वो इनको इनकी जगह पर नहीं रखते, इलेक्शन कमीशन बाज आने का नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये अपनी कोशिश जारी रखेंगे और अवाम भी सड़कों पे होगी, वकला भी सड़कों पे होंगे, मैच तो पड़ेगा। अब इतना आसान तो नहीं हो सकता। कल से जब ये मसवदा सामने आया है तो आपको इनके अंदर की जो सोच थी, जो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का ये प्लान लेके बैठे हुए थे,
اس کے بعد اب اس وقت ان کے لیے سارے معاملے کو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا.